हेलो एवरीवन, नमस्ते। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो अलका मैम के साथ है। अलका मैम एडीपीओ हैं, अभी उनकी पोस्टिंग देवास में है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे वेबिनार का सीरीज़ है वो सेकंड सीरीज़ चल रहा है। और आप सबकी जो फीडबैक्स आए हैं, और हमारे पास रोज फीडबैक्स आते रहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम कंटिन्यू करिए। और अ, मैं लाइक्स भी बताना चाहती हूँ, और पोस्ट जो रीच हुई है हमारी वो भी बता दूँ कि 14,000 रीच हो चुकी है लोगों की। तो लोग 14,000 लोग देख चुके हैं हमारे पेज को, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देखते हैं, और बहुत अच्छे कमेंट्स रोज की रोज आते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि आज एडीपीओ मैम अलका मैम हमारे साथ आई हैं, और जो देवास में है मैंने आपको अभी बताया। तो मैम, पहले मैं आपसे इंट्रोडक्शन आपका लेना चाहूँगी। यस मैम। हेलो। यस मैम। हेलो रिया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। हाय रिया, कैसी हो? फाइन मैम, सब ठीक। ओके, जैसा आपको रिया ने बताया, मैं अलका राणा। अभी मेरी पोस्टिंग देवास में है एज अ एडीपीओ। और मैं बेसिकली शिवपुरी से हूँ। और मेरा सिलेक्शन 2008 में हुआ एडीपीओ के लिए। हेलो। यस मैम। जैसा मैम ने आप सबको बताया कि मैम का सिलेक्शन 2008 में हुआ था, तो आज शायद हमारे साथ एक्सपीरियंस मैम हैं, और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक 2020 हो गया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया होगा, और वो आज हमारे साथ में आई हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको होस्ट करने के लिए। तो मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपका पहला क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि क्या पूछ रही हूँ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो जो मैम आंसर हाँ देंगी जी। आप लोगों के लिए। और मैम, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैम, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर एडीपीयू? रिया, आपकी एग्जाम आवाज नहीं पैटर्न। आई ठीक से। मैम, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर जी। दिस एडीपीयू एग्जाम? एग्जाम यस का पैटर्न तो 2008 में भी वैसा ही था और वो अभी भी वैसा ही चला आ रहा है। एक्चुअली में इसमें एक प्री एग्जाम होता है, उसके बाद सीधा मेन इंटरव्यू होता है। तो प्री में जैसा आपको सबको पता है कि ओटी टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। और बस उसमें एक खास बात यह है कि उसमें माइनस मार्किंग होती है। हमारे टाइम तो होती थी, अब पता नहीं होती है या नहीं। अच्छा, तो आई थिंक मैम ने पैटर्न क्लियर कर दिया है कि एग्जाम का पैटर्न एक्चुअली में क्या है। आई थिंक ये सब सबसे इजी पैटर्न है कि हम लोग एमसीक्यू करते हैं जो प्री में होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। तो हमें हाँ मेंस जी। लिखने की जरूरत है। जैसे जैसे हम लोग जज में, मतलब जुडिशरी में हम लोग लिखते हैं मेंस हाँ में। जी। तो आई थिंक हम्म। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो लॉ के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, इसका और बेनिफिट मैम, आपको एक काफी मिल क्वेश्चन सकता आया। है। यस मैम। मैम, एक जैसे क्वेश्चन काफी आया सारे अभी से। स्टूडेंट वो ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सकता है। यस मैम। मैम, ये पीयूष गोयल का क्वेश्चन है कि आप एडीपीयू की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं? कहाँ से कर सकते एडीपीयू की हैं? प्रिपरेशन। यस मैम। क्वेश्चन है कहाँ से कर सकते हैं। यस मैम। देखिए, एडीपीओ एडीपीओ की प्रिपरेशन के लिए ऐसी कोई खास जगह तो हम नहीं बता सकते हैं कि खास जगह कोई है। बाकी का आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, उसके आसपास किस तरह की कोई है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कोचिंग करें। जैसे शिवपुरी के स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो शिवपुरी के लोगों का काम शिवपुरी में ही चल जाता है।
ऐसा पर्टिकुलर कोई विशेष कोचिंग नहीं है कि आप इंदौर जाकर ही करें या शिवपुरी जाकर ही करें, जहाँ सूटेबल हो वहाँ आप कर सकते हैं। ओके मैम, तो मैम हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि आपने कब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और कब स्टार्ट की थी, मतलब व्हाट टाइम यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? हाँ जी, देखिए रिया, मेरा एक्चुअली मैं लॉ तो कंप्लीट हो चुका था 2002 में ही। उसके बाद क्या हुआ, कोई वैकेंसी नहीं आई, ना ही पीएससी की वैकेंसी आई और ना ही एडीपीओ या सिविल जज की वैकेंसी आई। तो तैयारी तो मतलब दिमाग में था तो तभी से कि पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे। बाकी का सही तरह से तैयारी मैंने 2006 से स्टार्ट कर दी थी। ओके मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा कि आपने कोई कोचिंग स्टार्ट, मतलब कोचिंग ली थी कि हम लोग सेल्फ स्टडी करके ये कर सकते हैं? हाँ जी रिया, मैंने कोचिंग ली थी, जैसा सब साइंस शिवपुरी के स्टूडेंट जानते हो, हमारे भार्गव सर हैं, और उनकी कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी 2 साल तक लगा। हेलो हेलो मैम, आपका माइक ऑफ है मैम, योर माइक इज ऑफ। हेलो मैम, आपका माइक ऑफ है। हेलो मैम, आपका माइक ऑफ है। मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, आपका माइक जो ऑफ है वो आप उसको अनम्यूट करिए। अब आ रहा यस है? मैम, यस मैम। ओके। यस मैम, आप क्वेश्चन मतलब अपने कोचिंग के बारे में जो बताया था, आप प्लीज दोबारा बता दीजिए। ये म्यूट हो गया था तो आप लोगों को सुनाई नहीं दिया। ओके, आपका अपना क्वेश्चन था कि आपने मतलब कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी, कौन सा बेटर है? यस क्वेश्चन इसी तरह का था। देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि किसी को टाइम हो तो कोचिंग तो जाना बहुत ही बेटर होता है। कोचिंग तो आपको जाना ही चाहिए। कोचिंग से क्या होता है, आप कंपटीशन, आपको लगता है कि कितना कंपटीशन है, नहीं तो घर में बैठे आप ये नहीं देख पाओगे कितना कंपटीशन चल रहा है बाहर। तो कोचिंग तो आपको ये है कि कंपलसरी है ही। कोचिंग जाने से आपको कंपटीशन होता है वहाँ, और कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस भी मिलता है। प्रॉपर गाइडेंस यदि हमें होता है तो हम जल्दी एग्जाम क्रैक करते हैं। ओके मैम, तो आई थिंक मैम के हिसाब से और शायद मेरे हिसाब से भी कोचिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता चलता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है। अगर आप घर में रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है। तो आई थिंक बहुत सारी कोचिंग बातें, इम्पोर्टेंट भी एक तो है। कंपटीशन का लेवल पता चलता है, और कहीं ना कहीं हमें वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि प्रॉपर हमें कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, और उन्हीं सेक्शन पर फोकस करते हैं हम। और ग्रुप स्टडी का भी फायदा मिलता है वहाँ। और एक कहीं ना कहीं हमें एक कब कब क्या कहाँ कैसे पढ़ना है, एक डर रहता है कोचिंग में जाने का कि हमें इतना तैयारी करके आज जानी है। तो इन सब की चीजों का फर्क पड़ता है काफी। ओके मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया था स्टडीज हाँ, और ये एटीट्यूड अरे निकाल के? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रही थी तो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम जो आती थी टाइम मैनेजमेंट की ही आती थी।
मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगी। 2006 में 2002 में मेरा लॉ हुआ था। उसके बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो उस टाइम संविदा शिक्षक की वैकेंसी आई थी। तो मैंने उसमें फॉर्म डाला, उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा 2006 में। और 2006 में उधर सिलेक्शन हुआ, इधर मेरी तैयारी स्टार्ट हुई। तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो टाइम मैनेजमेंट ये है, 4-5 घंटे का स्कूल होता था। सुबह 7 से लेकर शायद 2 तक टाइम होता था उसका, 1 बजे या 2 बजे तक का। उसके बाद 4 बजे से कोचिंग होती थी हमारे, 7 बजे तक की। तो आराम से टाइम मिल जाता था, मतलब 7-8 घंटे तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सफिशियंट होता 7-8 घंटे। ओके, तो आई थिंक आप कोचिंग पढ़ा मतलब जाते भी थे पढ़ाने और खुद भी पढ़ते थे, फिर कोचिंग भी लेते थे हाँ और उसके बाद 7-8 हाँ घंटे जी। पढ़ते थे, बिल्कुल। हाँ जी। ओके मैम। तो मैम एक क्वेश्चन आया है शोभम गुप्ता जी। का। जस्ट जी। मैम, आप एडीपीओ में इतनी कम वैकेंसी होती है, तो 3 साल से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। मेरी ये प्रॉपर आवाज नहीं आई है। थिंक अभी इस साल वैकेंसी आई। हाँ जी। हेलो हाँ जी। मैम, वो वैकेंसी पर पूछ रहे हैं कि 3 साल से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है एडीपीओ की, जी। तो आपका क्या कहना है उसमें? अभी शायद लास्ट वैकेंसी 2015 में आई थी शायद। लास्ट बैच यस मेरे मैम। ख्याल से 2015 का। हाँ जी, तो मतलब क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाई हूँ, क्वेश्चन क्या है? मैम, वो वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वैकेंसी अभी 3 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में वैकेंसी आ पाएगी? नहीं, देखिए वैकेंसी क्या होता है, हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो डायरेक्टर साहब का कहना है कि शायद 235 के करीब सीट सेक्शन है, तो आने वाली है वैकेंसी, तो बहुत ही जल्दी आएंगी। हाँ, आई थिंक 2020 का अगर हम लोग कैलेंडर देखेंगे तो वैकेंसी में दिखा था, तो आई थिंक लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो वैकेंसी तो आएंगी अभी आज मतलब वैकेंसी 2020 में। तो लॉकडाउन जैसे ही खुलता है शायद वैकेंसी आएंगी। ओके मैम। सो मैम, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि जैसे लाइक बैरक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोगों को 16+ बैरक्स पढ़ने होते हैं, तो कैसे इम्पोर्टेंट सेक्शन निकाला जाए और कैसे आपने रीड किया था कि सारा बैरक में सेक्शन तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं और हम कैसे उनको स्टडी करें? कोई पर्टिकुलर बेयर एक्ट के बारे में पूछ रहे हो या बेयर एक्ट के बारे में? हाँ, मतलब बेसिक आप बता दीजिए कि आपने कैसे स्टडी किया था, आपका क्या रहा था और कैसे हम लोग देखिए, इम्पोर्टेंट सेक्शन को कर सकते हैं। हाँ, मेरे टाइम तो क्या था, मैंने जब एग्जाम दिया था उस टाइम 19 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब शायद मेरे ख्याल से 32 रहते हैं। हम्म। अब यस कितने सब्जेक्ट? मैम, 16 है इसमें तो। 32, शायद 32 है मेरे ख्याल से। यस मैम। हाँ। हाँ, तो मैंने तो 19 तो बेसिक जो हमारे लॉ है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी, जो बड़े बड़े पेरेंट्स हैं, तो वो तो हमें पढ़ने ही होते हैं। रही बात इम्पोर्टेंट सेक्शन की, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन जब हम कोचिंग जाते हैं, जो भी कोचिंग जाते हो आप, तो वह इम्पोर्टेंट सेक्शन बता दिए जाते हैं। और जब आप 1 साल या 1.5 साल तक तैयारी करते हो, तो आपको खुद पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जैसे आप अनसॉल्व पेपर यदि पिछले 5 साल के लगाएंगे, तो उनमें आपको सारा कवर हो जाता है और आपको पता चलेगा कि इसी सेक्शन से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो हमें देखना पड़ेंगे और हाँ, क्वेश्चन पेपर से आपको ये मान लीजिए, यदि आपने पिछले 5-6 साल का अनसॉल्व पेपर लगा दिया, तो आपका 80% तो इजीली कवर हो जाता है। ओके मैम, तो आपके मैम हम लोग वही क्वेश्चन, वही चैप्टर बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी आना है। यस मैम, तो मैम हम लोग हाँ जैसे बैरेक्स के बारे में क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं बैरेक्स और ये सब, तो आपको क्या लगता जी। है कि कोचिंग इम्पोर्टेंट है या फिर खुद ही लोग आइडेंटिफाई कर लें कि क्या क्या बैरेक्स हैं, और आजकल ऑनलाइन स्टडीज भी चल रही हैं, तो ऑनलाइन स्टडी हाँ, कितना नहीं, फायदा करती है इन सब में?
देखो ऑनलाइन क्लासेस फायदा तो करती हैं, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज मिलती है उनसे। और ऑनलाइन क्लासेस में ये भी अच्छा है कि जरूरी नहीं है हमें पर्टिकुलर टाइम पर क्लास में जाके बैठना है। कभी कहीं मार्केट गए, कहीं फालतू बैठे हैं, वहां ऑनलाइन अपने को बुला लिया, ऐप चला लिया, उससे देख लिया। और कोचिंग वाला क्वेश्चन जैसे पहले भी आ चुका है। कोचिंग से क्या होता है, हमारा हम जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं उसके लिए प्रेशर रहता है हमारे दिमाग में। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हमें 50 क्वेश्चन दिए कोचिंग में हमारे सर ने कि ये याद करके आना है, तो आपको याद करके आना ही है। और यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो हो सकता है टल मार जाए आप, ठीक है परसों कर लेंगे, तो आपकी रेगुलरिटी नहीं बनती है सेल्फ स्टडी में, बस ये है। ओके मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था अपने प्री एग्जाम के लिए? आपकी हम्म। क्या प्लानिंग रही थी कि आप प्री एग्जाम कैसे देंगे और कैसे आपने पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है आजकल हम्म। तो आपको कितना टाइम लगा था और आपने कितना प्रिपेयर किया था और आप कैसे, आपका हाँ, क्या रहा था? मैंने बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा तो 2002 से ही पढ़ने लगी थी, लेकिन वो काफी कम होता था, कभी आधे घंटे 1 घंटे इस तरह से। उसके बाद मैंने रेगुलर जब पढ़ाई स्टार्ट की 2006 में, हमारे भार्गव सर हैं उनके यहाँ मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी। काफी स्टूडेंट आते थे, उनके 80-100 के करीब स्टूडेंट होते थे एक बैच में। तो पूरा भार्गव सर की गाइडेंस में ही रहता था। वो जो भी सेक्शन बताते थे हमें कि ये सेक्शन पढ़ के इतने, कल आपको इतने सेक्शन पढ़ के आना है। तो ये मान लो ये बिल्कुल मैं रटने वाली बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसे रट के जाते थे हम जैसे तोता रटा हुआ है, एकदम बिल्कुल रट के 50 सेक्शन में पका, कुछ भी हो जाए चाहे। तो एक तो भार्गव सर का जो भी गाइडेंस रहती थी उस हिसाब से पढ़ते थे हम। और चूंकि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जीएस का रट्टा नहीं रहता, मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो नहीं रहता, दूसरी जगह नहीं भटकता हमारा दिमाग कि अरे यार जीएस भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, जीएस। तो आपको पूरा फोकस अपना लॉ पर करना होता है। तो अपनी कोचिंग में जो भी हमारे सर है उनके हिसाब से आप चलते रहें और प्रॉपर अपना होमवर्क एक ही दिन में उसी दिन पूरा करते रहें, दूसरे दिन के लिए उसको न टालें। ओके मैम। मैम जैसे इस एग्जाम में हमें इंटरव्यू देना है, तो आपने कैसे इंटरव्यू दिया था और लोग कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए? क्योंकि जो लोग बोलते नहीं है उन लोगों के लिए शायद डिफिकल्ट होगा कि वो लोग कैसे बोलें और कैसे इंटरव्यू में फेस करें। सबसे बड़ा इश्यू यही होता है, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम थी। क्योंकि देखो नॉलेज तो सबको होती है, बहुत सारे वेयर एक्ट तो पता नहीं क्या क्या पढ़ चुके होते हैं हम। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता वहाँ, कोई भी कैंडिडेट नहीं होता जिसे नॉलेज ना हो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बोलेगा कैसे वहां जाके, हेजिटेशन। तो इंटरव्यू के लिए मेन जो हमें काम देता है वो देते हैं हमारी मॉक इंटरव्यू। तो आप जो भी इंटरव्यू की कोचिंग करें या अपने ग्रुप में मॉक इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, तो उससे आप काफी आपका हेजिटेशन खत्म हो जाता है। और हेजिटेशन भी खत्म हो जाता है और आपके तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मतलब किस तरह से उसका आंसर देना है ये भी सब आपको पता चलता है मॉक इंटरव्यू से। आप कोई बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ करते हो तो वो भी पता चलता है मॉक इंटरव्यू में। जी जी। तो आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बोले कैसे, और हाँ, वो मिरर में जो प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं मिरर से तो मैंने तो कभी नहीं की, मिरर से मेरे ख्याल से मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरर से आजकल के लोग कहते हैं, आजकल के स्टूडेंट के मिरर में कर लो, लेकिन आप जितनी ग्रुप में करेंगे, जैसे सपोज करो आपके फ्रेंड सर्किल है 7-8 लोग हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति मॉक इंटरव्यू ले ले आपका, 7-8 लोग इंटरव्यू बोर्ड बना के बैठ जाएं आप, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। मैम जो इंटरव्यू का पैनल होता है, मतलब कौन लोग इंटरव्यू लेते हैं इसका, या फिर जजेस होते हैं या फिर लॉयर्स होते हैं? नहीं लॉयर्स नहीं, उसमें हाईकोर्ट जजेस रहते हैं। एक हमारे पीएससी के मेंबर रहते हैं और बाकी के 3 या एक साइक्राइटिस्ट होता है उसमें, और बाकी के 3 मेंबर हाईकोर्ट जस्टिस होते हैं। ओके। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप एडीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जब आप एडीपीयू बन गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, लोगों को प्लीज बताइए। चैलेंज फेस करने यानी कि तैयारी में चैलेंज, प्रिया देखो तैयारी में तो चैलेंज ज्यादा मुझे नहीं आए हैं, बस मुझे टाइमिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इधर मुझे स्कूल भी देखना होता था और मेरी कोचिंग भी जाना होता था।
और एक वो जो हमारे भार्गव सर का तरीका था पढ़ाने का, आज इतना ही करना है नहीं तो दूसरे दिन डांट पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा प्रेशर रहता था दिमाग में, तो उसको सबको मैनेज बड़ा मुश्किल लगता था मैनेज करना, लेकिन हो जाता था इजीली। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था रिया? जो आपका एक्सपीरियंस है एडीपीयू बनने के बाद, या फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि लोग कैसे रहे फ्यूचर में और कैसे फ्यूचर इंस्पिरेशन आप बने? मतलब कैसा फील होता है, ऐसा लगता है? क्वेश्चन समझ नहीं जी पाई मैं। जी जी जी, आप मतलब समझ आप गए। कैसा फील करते हो? जी जी देखो, हमने तो एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की और हम फिर बन चुके हो, तो ऑब्वियसली फील तो बहुत ही अच्छा होता है। और अच्छी जॉब है एडीपीओ की, और थोड़ा सा प्रेशर भी कम रहता है, काम का प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं होता है जितना जैसे किसी रिजल्ट में होता है। और यदि आप एडीपीओ का एग्जाम दिया है आपने, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एडीपीओ पर ही रुक जाएं, आप सिविल जज का एग्जाम उसके लिए तैयारी जरूर करें। जी मैम, हमारा आई थिंक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने जो ऑडियंस के क्वेश्चन थे वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मैम हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हेलो हाँ जी रिया। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के लिए आपका क्या फीडबैक है? हाँ, डोनेट फाउंडेशन के लिए फीडबैक ये, जैसे तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। हाँ, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये जो मोटिवेशनल इंटरव्यू ले रहे हैं आप, तो जो न्यू जी जनरेशन है जिन्हें कुछ बनना है, उनके लिए तो फायदेमंद है ही। सोचो हम जैसे लोगों को भी कितनी नॉलेज मिलती है। तो ये जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एक और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था इसके लिए, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग करते हो कि नहीं ये। यदि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई कोचिंग ऑनलाइन कोई स्टार्ट करें कोचिंग, जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे आईपीसी पर किसी का लेक्चर रखें, तो इस तरह से यदि परमानेंट आप कोई कोचिंग स्टार्ट कर सकें ऑनलाइन, तो वो बहुत मतलब फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। ओके करते हो मैम। क्या मैम ऑनलाइन मैम क्लासेस? अभी मैम हम लोग तो अभी ये ऑनलाइन वेबिनार्स ले रहे हैं, पर हम हाँ। आपका सजेशन ले लेंगे और बिल्कुल हम्म। इस चीज़ पे काम करेंगे। अगर हमसे हो पाए तो हम लोग बिल्कुल ये ये चीज़ रिया आगे काफी बढ़ाएंगे। बेनिफिशियल रहेगा, ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए एक और काम कर सकते हैं हम, कोई कमेटी बना सकते हैं जिसमें हम मेंबर रख सकते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस जो लेक्चर दे सकें या अपना टाइम दे सकें उन ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेगुलर। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। यस मैम, हम लोग बिल्कुल, ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है। हम लोग इस पे हम्म। अपनी टीम के साथ डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या फीडबैक है हमारे लिए। और अ, ये सेशन खत्म हो चुका है मैम। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए और देवास में, और सब घर में रहें। और ये जो लेक्चर है वो शायद सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं और वेबिनार्स हैं वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्रिकेटर के साथ है, एक मॉडल के साथ है, और इन्वायरमेंट डे पे जो 5 हाँ जून को है, तो उस पे भी हमारे साथ एक अच्छा लेक्चर होने वाला है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओके रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जी, जिन्होंने मुझे सुना उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।